अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ें? जैसे अपने आप को आपने मोबाइल से जोड़ रखा है, जैसे आपने अपने आप को मोबाइल से जोड़ रखा है, जितना महत्व मोबाइल रखता है, जितना टाइम मोबाइल को देते हो, उसका आधा समय भी भगवान को देने लग जाओगे, भगवान के चिंतन को, तो भगवान से जुड़ जाओगे। लेकिन ना गुरुजी, मैं जैसे जब करता हूँ या पूजा पाठ करता हूँ तो मेरा मन भटकता है। मोबाइल चलाते समय भटकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल को आपने जरूरत समझ रखा है, नीड है वो आपकी, आवश्यकता है। मोबाइल जैसे व्यक्ति की जरूरत बन चुका है, ऐसे भगवान भी हम सबकी जरूरत बन जाएंगे, तो मन का भटकाव समाप्त हो जाएगा। हमारी जरूरत हम नहीं समझते ना, जैसे पानी की हम जरूरत समझते हैं तो पानी के पास जाते हैं, भोजन की जरूरत समझते हैं तो टाइम निकाल के खाते हैं, शादी ब्याह की जरूरत समझते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करने की जरूरत समझते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ईश्वर की जरूरत हम नहीं समझते, इसलिए हमारा मन अशांत है। उसे ईश्वर हमारी आवश्यकता है, सांसें हैं, जरूरत है। और गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरा मन बहुत भटकता है, मतलब कुछ अलग अलग करने का मन करता है। कभी ऐसा लगता है कि पूजा पाठ ही करूं। मन भटकने दो, मन जहां जाए जाने दो। आप अलग हैं, आपका मन अलग है, बात समझ में आई? मन को भटकने दो, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से भगवान का चिंतन कीजिए, उस भगवत चिंतन में अपने आप को डुबाए रखिए। और गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूं तो कांड हो जाता है। काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मतलब कुछ अच्छा करने जाता हूं तो गलत ही हो जाता है मेरे साथ। अब नहीं होगा, अच्छा मन लगा कि करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई राष्ट्र सेवा करता है तो कोई मांसाहार सेवन करता है, और क्या ये धर्म के विरुद्ध होता है क्या? नहीं, धर्म के विरुद्ध तो देखो, किसी जीव की हत्या करना धर्म कैसे हो सकता है? नहीं महाराज जी, कोई राष्ट्र सेवा कर रहा है और उसके नहीं, दौरान राष्ट्र सेवा क्या है? क्या किसी बकरे को मार देना, मछली को मार देना, जीव को मार देना, क्या ये राष्ट्र सेवा है? अरे राष्ट्र सेवा क्या है? भारत हमारी माता है, और भारत माता में रहने वाले सब भारत के सपूत हैं। कुत्ता बिल्ली ये भी तो भारत के बच्चे हैं, भारत माता के। तो आपने बकरे को खाया या मारा तो आपने भारत माँ के बच्चे को ही तो मारा। भाई वो बकरा किसका बच्चा है? वो भी तो इसी भारत माता में रहता है, तो वो भी तो इस माता का बच्चा हुआ। तो आप भी बच्चे हो और आपने जीव हत्या कर दी। धर्म कैसे हो सकता है बेटा किसी को मारना? नहीं महाराज जी, अगर कोई मतलब समझ लीजिए। नहीं, राष्ट्र सेवा करो, अच्छी बात है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर जीव हत्या भी ना हो, कोशिश करो कि ना हो। धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बिहार से सिवान जिले से आया हूँ। जी। मेरा एक क्वेश्चन है। आज से 2 साल पहले मेरे एक दोस्त की मृत्यु हो गई थी, जो मतलब हमारी ही गलती कुछ थी। हम लोग मना करने के बाद से भी उनका बर्थडे पार्टी मतलब करने गए थे, तो हमें बहुत मतलब तकलीफ़ होता है, रात में हमें नींद नहीं आता है। तो उसको क्या हो गया था? मतलब हम लोग जा रहे थे पार्टी करके, वो मेरे ही बाइक पे बैठने वाला था, हम ही चलाने वाले थे, बट वो होता है ना दोस्तों के कारण, तो वो दूसरे बाइक पे बैठ गया और हम अलग बाइक पे चले गए। फिर वो बाइक जाकर एक्सीडेंट हो गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें बहुत मतलब रात में जब भी मैं अकेला रहता हूँ तो हमारे मन को बहुत कचोटता है, और हमेशा मैं अकेला में रोता भी हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात भर मैं रोता रहता रहूँ, तो उसका कोई उपाय? तो उसको आप लोग पार्टी करने गए थे, पार्टी में क्या क्या किया था? शराब वराब पिए थे? ना, कोई शराब वराब नहीं पिए थे हम लोग प्रभु। वो एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी थोड़ी तेज़ थी, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। और मतलब वो लापरवाही थी, जो चला रहा था उसकी लापरवाही थी, वो गाड़ी मतलब संभाल नहीं पाया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो किसी से टकरा गई? हाँ, किसी चीज़ से टकरा गई। कोई बोलता है कि केले के छिलके पे स्लिप खा गई, कोई बोलता है टकरा गई। हम लोग वहाँ पे थे नहीं। फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि हम आओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। हम जाते हैं तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बात हमें बहुत मतलब अंदर से बहुत कचोटती है कि क्यों नहीं हम वो वहाँ पे रुक गए, और क्यों नहीं हम वो बाइक चला के लाएँ। वो हमसे एज में भी 2-3 साल छोटा था, तो इसलिए और थोड़ा ज़्यादा मतलब। तो उसके कितने भाई थे? वो अकेला था गुरुजी। तो उसके माता पिता? उसके माता पिता हैं, वहीं पे रहते हैं। बहुत दुखद है ये बात, गलत है। इसलिए कहते हैं पार्टी ऐसी नहीं होती
कहीं जन्मदिन हो, अच्छे ऐसे शुभ कार्य मंदिर में जाकर, तीर्थों में जाके मनाना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। तो आप लोग क्या किए थे उस पार्टी में, क्या हुआ था? कुछ मतलब बड़ी पार्टी नहीं थी गुरुजी, जैसे हम लोग का एग्जाम था 11th का। 11th का एग्जाम दे के निकले लो, फिर वहीं पे एक छोटा सा मतलब पार्क है, वहाँ गए लो, बस छोटा छोटा मतलब केक वगैरह काटे लो, बस 5 से 6 मिनट का पार्टी चला। उसके बाद से सबको ही मतलब एक शॉर्टकट रास्ता है घर का, वो रास्ता ले लिया, वो लॉन्ग टूर रास्ता ले लिया हाईवे वाला। वो हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया उसका, हम लोग घर पहुँच गए तो उसके बाद पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। तो वो बात मतलब हमेशा को चोटी है कि मैंने उसकी माँ से बोला था कि मैं बाइक चला के लाऊंगा, और वो चला गया उस बाइक पे, तो मुझे लगा कि जा रहा है तो घर ही जाएगा। बस वही बात मुझे बहुत कचोटती है रात में, जब भी मैं अकेला रोता हूँ तो रोता भी हूँ और मन को कोई शांत बात नहीं नहीं, कर अब जो पाता हो हूँ। गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, पर आगे से हम कोशिश ये करें कि हम पार्टी वार्टी परिवार के साथ मनाएं, दोस्तों को घर में बुलाओ, अच्छे से मनाओ। गाड़ी, आजकल के लड़के गाड़ी 2 व्हीलर तो मिल जाए तो यूं चलाते हैं कि जैसे हवा में उड़ा देंगे, और वही उनकी अधिक रफ्तार एक्सीडेंट का कारण बनती है। इसलिए आप जैसे युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि आपके गाड़ी चलाने से, आपके एक्सीडेंट होने से आपके माता पिता पर, परिवार पर क्या बीतती होगी। वो तो चलो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसके माँ बाप तो आज जिंदा हैं, वो जीते जी रोज मर रहे हैं बेचारे उनकी याद में। तो इसलिए हर युवाओं को गाड़ी वाड़ी जैसे चलाते हैं ना आप लोग, स्टंट करते हैं कई लड़के, खड़े होके चला रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं। क्या हो गया है इन युवाओं को, जिन युवाओं को देश के लिए काम करना चाहिए, बिजनेस व्यापार की ओर बढ़ना चाहिए, वो स्टंट करने में लगे हुए हैं। वो रफ्तार बाइक में दे रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि को रफ्तार से चलाओ, बुद्धि को तेज गति से चलाओ, कुछ बिजनेस पैदा करो, कुछ व्यापार इस देश में रोजगार पैदा करो, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, बस गाड़ी चलाए जा रहे हैं, गाड़ी चलाए जा रहे हैं। गुरुजी लास्ट मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने जीवन को अब आगे सफल कैसे बना सकूं, कुछ बताएं। आप मन लगा के कार्य करिए। पढ़ाई पूरी हो गई? ना, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, यही गोरखपुर से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पढ़ाई पूरी कर लीजिए, पढ़ाई के बाद कुछ अपना बिजनेस करिएगा जी, ठीक है। नौकरी वोकरी कम ध्यान दीजिए, नौकरी पे, नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं, जी ठीक है। एक रात गुरुजी आपके लिए एक फोटो लाया था, मैं आके दे सकता हूँ क्या? तो ये आप आपके पास? बनाए हैं हाथ से? ना, बनाया नहीं हूँ मैं, यहाँ पे मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा आपके पास दे दूँ। तो ये आप रखिए ना, आप अपने पास रखिए। जी, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे मैं शाम को डेली मंदिर जाऊं तो मुझे 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं डेली कि भैया गौरी गोपाल कहाँ हैं और हमें खाना खाना है। तो 2 लोग मुझे मिले थे रात बाइक से, जब मैं जा रहा था, परसों रात की बात है। तो उनका पर्स भी कहीं गुम हो गया था कि भैया सोने को तो हम कहीं भी सो जाएंगे, तो हमको खाना कहाँ मिलेगा फ्री में। तो मैंने कहा भैया गौरी गोपाल जिंदाबाद है अपना। तो उनको मैं बाइक से लेके आया, यहाँ पे छोड़ के गया, तो बोले भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने फिर उस पर 4 लाइन लिखी दिया दिन में। तो 4 लाइन यूँ हैं कि किसी की डूबती हुई कश्ती को किनारा मिला है, किसी की डूबती हुई कश्ती को किनारा मिला है, बेबस बुजुर्ग माँ को सर्द रातों में छत का सहारा मिला है। किसी की डूबती हुई कश्ती को किनारा मिला है, बेबस बुजुर्ग माँ को सर्द रातों में छत का सहारा मिला है। ये दुनिया है जालिम जो गौरी गोपाल में सिर्फ खामियां खोजती है, ये दुनिया है जालिम जो गौरी गोपाल में सिर्फ खामियां खोजती है। यहाँ सफ़र के हर एक नए मुसाफिर को निवाला मिला है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लिखते हैं आप? ये खुद लिखते हैं और लिख करके अपनी बातें सबको कहते हैं, सुनाते हैं। गुरुजी अगर आपकी अनुमति हो तो 5-6 मिनट की एक कविता है मेरी, आप अगर। हाँ हाँ सुनाओ। जैसे हम लोग गांव से शहर में जाते हैं ना जॉब करने के लिए, तो बहुत प्यारी कविता है, कोविड में मैंने लिखी थी, कोविड के टाइम पे, कि जिम्मेदारी का दर्द जब मालूम हुआ तो गांव छोड़ना पड़ा, जिम्मेदारी का दर्द जब मालूम हुआ तो गांव छोड़ना पड़ा, जो बुने थे जागती आँखों से इन सपनों को तोड़ना पड़ा। यहाँ तलक कुछ ज़रूरतों की महामारी खींच लाई, कुछ बेबसी और कुछ लाचारी खींच लाई। हमने अपनी ख्वाहिशों को खुद ही कत्ले आम कर डाला, हमने अपनी ख्वाहिशों को खुद ही कत्ले आम कर डाला। इन कारखानों में आके खुद को ही नीलाम कर डाला। ऊंची आवाज़ भी पसंद ना थी, आज हम गाली सह लेते हैं। रूखी सूखी जैसी जो भी मिल जाए, खाकर इन अलमारी जैसे कमरों में रह लेते हैं।
रूखी सूखी जैसी जो भी मिल जाए, खाकर इन अलमारी जैसे कमरों में रह लेते हैं। यहाँ दादी दादा जैसा वह प्यार नहीं मिलता, यहाँ दादी दादा जैसा वह प्यार नहीं मिलता। गाँव के जैसा अब कोई जिगरी याद नहीं मिलता। यहाँ वफादारी में चाहकर भी किसी से कोई चाहत नहीं मिलती। यहाँ वफादारी में चाहकर भी किसी से कोई चाहत नहीं मिलती। यहाँ के झमेले में वो परिवार वाली मुस्कुराहट नहीं मिलती। यहाँ नंगे पाँव चलने को रेत नहीं मिलता, दूर दूर तक देखने को यहाँ खेत नहीं मिलता। यहाँ सजर पर बैठे परिंदों की आवाज़ नहीं, यहाँ सजर पर बैठे परिंदों की आवाज़ नहीं। जिंदगी खामोश ही है मगर कोई साद नहीं। यहाँ न वो फूल मिलते हैं न वो कलियाँ मिलती हैं, न वो फूल मिलते हैं न वो कलियाँ मिलती हैं। न माँ के हाथों सजी थाली मिलती है, न वो दूध मिलता है न वो दही मिलती है, और न माँ के हाथों सजी थाली मिलती है। गांव में पानी की गागर लेकर दादी माँ खेत खलिहान पर जाती है। गांव में दादी माँ पानी की गागर लेकर खेत खलिहान पर जाती है। मुल्क की सबसे बड़ी बाधा पहले जवान और किसान पर आती है। जद्दोजहद में रहकर वो अन्नदाता धरती माँ को सजाता है। जद्दोजहद मतलब एक कठिन परिश्रम। हाँ हाँ। जद्दोजहद में रहकर वो अन्नदाता धरती माँ को सजाता है। वाह। सर्द रात में तैयार करता है जिस रोटी को खाने में तुम्हें मज़ा आता है। अपनी मेहनत से कमाई फसल की खुद लगा बोली नहीं पाता। अपनी मेहनत से कमाई हुई फसल की वो लगा बोली नहीं पाता। जो बीवी ने लिखी थी बुखार की ला बाजार से वो गोली नहीं पाता। वाह, जो सुंदर। कागज़ पे बीवी ने लिखी थी बुखार की कागज़ पे वो ला गोली नहीं पाता। यहाँ सुबह लाड़ों के हाथ की बनाई चाय नहीं मिलती। यहाँ सुबह लाड़ों के हाथ की बनाई चाय नहीं मिलती। पहली रोटी देने के लिए यहाँ गाय नहीं मिलती। किसी को सीताराम बोलना यहाँ नहीं सुहाता। किसी को सीताराम बोलना यहाँ नहीं सुहाता। हर किसी की दहलीज पे बैठने यहाँ कुत्ता नहीं आता। यहाँ आदमी बिन बिजली एक पल सो नहीं सकता है। ये शहर गांव के जैसा कभी हो नहीं सकता है। वाह, सुंदर। गुरु जी बात थोड़ी सी रह गई है बहुत। अब जो कविता हाँ, अरे आपकी बात पे तालियां बजी हैं, ये थोड़ी है कि आप बंद कर दो बात। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक्सेप्ट की। किसी को सीताराम बोलना यहाँ नहीं सुहाता। हर किसी की दहलीज पे बैठने यहाँ कुत्ता नहीं आता। यहाँ आदमी बिन बिजली एक पल सो नहीं सकता। और ये शहर हमारे गांव के जैसा कभी हो नहीं सकता। यहाँ इंसान इंसान से जलता है, एक दूजे के पास बैठने से डरता है। यहाँ इंसान इंसान से जलता है, एक दूजे के पास बैठने से डरता है। यहाँ झुककर हर कोई बुजुर्गों के पैर नहीं छीता। यहाँ झुककर हर कोई बुजुर्गों के पैर नहीं छीता। झुक झुक कर जाने क्यों आदमी यहाँ घुट घुट कर है जीता। तुमको 2 दिन की मेहमान नवाजी भी बोझ लगती है। तुमको 2 दिन की मेहमान नवाजी भी बोझ लगती है। गांव में अपनों से मिलने की महफिल रोज लगती है। तुम्हारा बेटा 1 गिलास पानी देने के लिए कर 100 नखरे जाता है। तुम्हारा बेटा 1 गिलास पानी देने के लिए कर 100 नखरे जाता है। गांव में बाबा का हुक्का भरने पोता घर दूसरे जाता है। बाप की खून पसीने से कमाई हुई दौलत को बच्चे नशे में मिला रहे हैं। बाप की खून पसीने से कमाई दौलत को बच्चे नशे में मिला रहे हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर घर में कुत्तों को दूध पिला रहे हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बाप की खून पसीने से कमाई हुई दौलत को बच्चे नशे में मिला रहे हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर कुत्तों को घर में दूध पिला रहे हैं। ढलती शाम को तालाब पोखर मोहल्ले में मौसम सुहाना लगता है। वहाँ से गुजरने वाली हवा से भी अपना दोस्ताना लगता है। गांव की हर एक बेटी में अपनी बहन नज़र आती है। गांव की हर एक बेटी में अपनी बहन नज़र आती है। यहाँ नन्ही सी परी पर भी हैवानियत कहर ढाती है। इस शहर में तो लोग मिट्टी का भी व्यापार करते हैं। पशु पंछियों का पेट भी गांव के ज़मींदार भरते हैं। यहाँ के दिलों में सिर्फ नफ़रत पनपती है। यहाँ सड़कों पर आदमियत भटकती है। संस्कारों की खेती तो हमारे गांव में उगाई जाती है। संस्कारों की खेती तो हमारे गांव में उगाई जाती है। देश धर्म से सबसे पहले ये बात स्कूल में पढ़ाई जाती है। देश धर्म सबसे पहले बात स्कूल में पढ़ाई जाती है। सरहद पर भी तो आखिर गांव के बेटे खड़े हैं। सरहद पर भी तो आखिर गांव के बेटे खड़े हैं। होकर शहीद माँ भारती के चरणों में पड़े हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे आजकल होता है ना कि ब्राह्मण जातिवाद करते हैं, तो उस पर है निचोड़ है पूरी कविता क्या कि
ब्राह्मण क्षत्रिय दलित बेटी की शादी में कन्यादान देता है। ब्राह्मण क्षत्रिय दलित बेटी की शादी में कन्यादान देता है। पड़ोसी की बहन के लिए यहाँ भाई जान देता है। ये अमीरजादे बेशक अपनी कोठियों पर इतराते हैं, वो आज भी बच्चों की छुट्टी मनाने गांव जाते हैं। तुम्हारे शहर में तो अर्थी को भी कांधा देने में हिचकिचाते हैं। तुम्हारे शहर में तो अर्थी को कांधा देने में भी हिचकिचाते हैं, और हमारे गांव में गरीब के छप्पर को उठाने बिन बुलाए आ जाते हैं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर में तो अर्थी को कांधा देने में भी हिचकिचाते हैं, और हमारे गांव में गरीब के छप्पर को बिन बुलाए उठाने बिन बुलाए आ जाते हैं। जिस रोज़ ये कोठी ये बंगला नीलाम हो जाएगा, जैसे अभी लॉकडाउन में हुआ था ना, शहर से सब गांव में पहुंच गए थे, कंपनियां बंद हो गई थी, कि जिस रोज़ ये कोठी ये बंगला हो नीलाम जाएगा, गांव वाला कच्चा घर ही सर छुपाने के काम आएगा। दुनिया का सबसे अनमोल प्यार माँ के आंचल की छाँव से निकला है। आखिर जहाँ का जर्रा जर्रा भी तो गांव से निकला है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। गांव और शहर का अंतर बताया है भाई ने कविता के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी मेरा घर है नेपाल। मेरा तो बेटा नहीं, आपको बेटा मानती हूँ जी। एक दामाद है, एक बेटी है। तो दामाद के पैसा से आपके आश्रम में गौदान किए, ठीक है। तो वो पुण्य मेरा मिलेगा कि दामाद को मिलेगा? आपने किया, आपको मिलेगा। दामाद के पैसा से किए। कोई बात नहीं, दामाद भी तो बेटा ही होता है। जी जी। तो आपको भी मिलेगा, उससे भी मिलेगा। जी, एक प्रश्न ये है कि मेरा घर में कबूतर था। और मेरे पति वो बिल्ली रोज खा जाता है कबूतर को। तो एक कबूतर था? जी नहीं, पोसले है। एक कबूतर दो? बहुत है गुरुजी। बहुत? तो एक कबूतर रोज बिल्ली खा जाती है? रोज खाता है गुरुजी बिलाई। तो मेरे पति मेरे से लोहा के पाइप मांग कर, हाँ, वो बिल्ली के मार के मुँह आ दिया गुरुजी। बिल्ली को मार डाला? मार दिया। काहे? बिल्ली कबूतर खा जाती है? जी। तो आप लोग कबूतर का क्या करते हैं? कबूतर के वो बेचते हैं, कोई कोई आता है ले चढ़ाने के लिए। तो अच्छा, कबूतर बेचते हैं? बेचते हैं 500 के जोड़ी। हम रोकते हैं तो नहीं मानता है, बेच लेता है। हम नहीं बेचते। 500 रुपए की जोड़ी? जी, नेपाली। कबूतर कबूतरी दोनों? जी, बच्चा बच्चा बेचते हैं। पति पत्नी? जी। 500 रुपए में सोचिए, 500 रुपए में कबूतर बेच दिए जाते हैं। फिर वो 500 रुपए में कबूतर खरीदने वाला सारी जिंदगी उसे पिंजरे में रखता है। 500 रुपए के चक्कर में उड़ते हुए आसमान में पक्षी की आज़ादी आपने छीन ली, सिर्फ 500 रुपए में। उसका जीवन एक पिंजरे में कैद कर दिया, बिना अपराध की सजा दे दी आपने। सारी जिंदगी का जब तक जिएगा अब उसे जेल रहेगी। पिंजरा एक जेल है। इसलिए किसी पक्षी को ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। उनसे बोलो कि साग भाजी का ठेला लगा लो। पेट भरने के लिए तो आप यूं भी कमा सकते हैं। पेट भरने के लिए कमाना ही है। क्या जरूरत है कि हम किसी का जीवन बेच करके पैसा कमाएं, किसी की आज़ादी छीन करके पैसा कमाएं? इस पैसे से क्या होना है? समझाना अपने पति को। आए समझाती हूँ गुरुजी, समझाती, बहुत समझाती हूँ, नहीं मानता गुरुजी, बहुत समझाती हूँ। लाए हो? जी नहीं, अगली बार लाना। हम 3 बार आ चुके गुरुजी आपके पास। पक्षी की आज़ादी नहीं छीनी। आपसे गुरु मंत्र लिए गुरुजी, तक मूल मंत्र तो नहीं याद है सब। सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण सीताराम सीताराम जपो। सही है। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक दोस्त है, इधर आओ यार, उठो तो। आजा आजा दोस्त। अरे इस बहुत प्रॉब्लम है, चल रहा है है मेरे दोस्त, उठ जा, उठने दो। जल्दी से उठ जा। गुरुजी जी। इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? वो तो बताता नहीं है, पर यहाँ भी इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। जुआ हुआ खेला होगा भैया ने। जुआ खेलते हो? खेला होगा, उसी से हुआ। हाँ, तो इसको लेके गया था तो खाटू श्याम जी, इसमें हम लोगों ने वहाँ रूम लिया, तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो, ये कौन सा दर्शन है? मैं इसीलिए मैं सोचा, कंफ्यूज था गुरुजी। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा। हाँ, लिस्ट पकड़ा रहे हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को शीशे में देखने लगा, ये कौन सा भाई की पहले कर्जा कर लो, बाद में भगवान को लिस्ट दे दो, मेरा कर्जा उतार दो। वैसे इस बच्चे की गलती नहीं है,
ये किन की बातों में आ गया? बॉलीवुड के एक्टर क्या बोलते हैं? हाँ। ये जुआ डाउनलोड कर लो, ये वाला जुआ ये डाउनलोड कर लिया भाई ने और खेल लिया, और खेल के फुक्का हो गया, फुक्की। पर अभी तो सरकार ने बैन कर दिया ना पूरा जुआ हुआ सब। तब तक तो ये बर्बाद हो चुके थे। हाँ, बर्बाद हो गया बेचारे। बैन कर दिया तो क्या हुआ? फिर भी तो चल रहा है जुआ। क्या मोबाइल पे चल रहा है कि नहीं? हाँ, चल रहा है। अब तो लीगल कर दिया, बड़े बड़े एक्टर प्रचार कर रहे हैं साहब जुए का। जी। तो इसलिए ये खेल के बर्बाद होंगे ऐसे बच्चे, और ज़्यादा डिप्रेशन परेशानी हुई तो फिर ऐसे बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। जी। बात कराओ दोस्त से, क्या नाम है? लखन पटेल। लखन भैया बात कराओ, लखन भैया बात करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो? बस बढ़िया गुरुजी। मेरे दो अनमोल रतन। क्या करते, कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर कि नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। ठीक है, कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोगों को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेके चले गए। आम का जूस? हाँ। जूस में कौन कर्जा करके जूस अरे पीता लड़के है? लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए जितने स्टाफ थे। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भाग गए वो पैसा। तो कितना महीने का भी भागा होगा लेके? तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। हाँ। तो 15,000 के 6 15 पूरा छक्के जो- कितना हुआ है? 15 छक्के 90,000 हुआ। 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोग का चक्कर, पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए, उसमें लेकर वो चले गए। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी है। नहीं नहीं, यही है। खाओ माँ कसम के, यही है। नहीं, यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। नहीं नहीं। सच बताओ क्या है? हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे कि चुरा लेंगे हम तुम्हारा? सच बोलो ना, सच बोलने में क्यों घबराना? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। और तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की, तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटाते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रहने दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज़्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए, और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? मैंने पूरा ले लिया। हैं? ले लिया मैंने, मेरे को छोड़ा, मैंने ले लिया पूरा। वापस ले लिया? हाँ, जो दिया ले लिया मैंने। तो फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। बस उसका दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर्न मिल गया, तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा, हाँ यही बात है ना? मतलब लड़कियां अब ऐसी हो गई हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ भाग जाएंगी। हाँ, ये तो है। आजकल के कोई भी प्यार का नहीं समझ हैं? आजकल का जो तुमसे वेस्ट मिलेगा उससे ले लेते हैं लड़के लोग। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने हाँ। नहीं किया था, पहले वही किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? वो एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने नहीं एक्सेप्ट करा, वो बोला मैंने एक्सेप्ट कर लो, मैंने किया। बाद में वो 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। तो उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या, फंसा क्या, फंसा क्या? तुम फंस गए तो 6 महीने तक तुम्हारे ऊपर आई लव यू का चक्कर चलाया, जाल फेंका, और बस लूट करके भाग गई। तुम हो गए कर्जे में, अब कर्जा उतारो। वो दूसरे के संग मौज कर रही है। और सर ये शादीशुदा भी है। पत्नी को पता है? उससे बात करो। पत्नी को पता है? हाँ बताया, बट उनको बाद में पता चला, मैंने बोल दिया, पहले घर वाले को बता दिया था मैंने। तो पत्नी के होती हुई तुम पराई औरत के चक्कर में क्यों पड़ गए? अरे हो जाता, माइंड एक्सेप्ट कर लिया था ना। तो पत्नी का आई लव यू एक्सेप्ट नहीं कर पाया तुम्हारा माइंड? अरे हुआ था बाट में, बट मैं दूसरे का ठुकुर उठाया, मेरे सामने सामने था, 6 महीने तक नहीं था। तो तुम्हारे मायने में और कितना एक्सेप्ट की पावर है? कितना और एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट कर आप सकते तो हो? कुछ भी नहीं, आप तो हारे का सहारा है बस। हार गए? आप कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मैं इसको समझाता हूँ, भगवान से कभी जाओ तो पैसे के लिए मत जाओ, भगवान के लिए जाओ, किधर की मेरा कर्जा उतार देंगे। आप मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आप अरे, कभी भी एक मिनट बात तो कराओ, हम बात कर लें उससे। बट गुरुजी ये बात नहीं कि कर्जे के लिए हम जाते हैं उनसे, हमारी जो सक्षम है। नहीं, सही है, आप ठीक है, भगवान से मांगते भी हैं ये बोला लोग। कि मेरा जो भी है दिक्कत है, कोई भी बिना दिक्कत का किसी के पास जाता नहीं है। सही है, चलो आपकी बात सहमत है। भगवान की बट भक्ति इनको क्या मजा लेना है, बस ये मजा ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो मजा नहीं ले रहा, वो आपका शुभ चिंतक है। वो ये कहना चाहता भगवान की भक्ति दोनों तरह की होती है, निष्काम भी साकाम भी। वो ये चाहता है बच्चा कि निष्काम जोड़ो, भगवान तो सब जानते ही हैं, कर ही देंगे। लेकिन ये बताओ, आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया कि नहीं? नहीं, अभी है मेरे पास है पत्नी। लेकिन आपने धोखा दिया कि नहीं? हाँ पहले तो दिया था। तो आपने उसको सॉरी बोला कि नहीं? हाँ बोला मैंने।
अब दूसरी कोई आएगी अच्छी वाली तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर नहीं लोगे? आप तो हो गई नहीं, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी अभी। कोई और आए तो? नहीं आए। वो कोई दो आई लव यू दे के चला जाए तो? नहीं आए, कितना भी अभी नहीं आएगी। अब नहीं? नहीं मतलब बिल्कुल खत्म हो गया अभी जो है हमारी फैमिली, माँ बाप बस छरक गए आप। तो अब ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा था, सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ था? तो तुम्हें ये कहानी पता नहीं थी रावण वाली? दशहरे में जाते नहीं थे रावण को जलाने? हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं जलते हैं। इसलिए पड़ गए चक्कर में। इसलिए रावण को जलाने जाया करो हर दशहरे में, और देखा करो कि ये पराई नारी के चक्कर में जल रहा है। आज तक तुम पढ़ोगे तुम भी जलोगे ऐसे, तो अब नहीं पढ़ना। नहीं अब नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो भगवान करे कर्जा आपका उतर जाए। और अब ये पराई औरत के चक्कर में जो जो पड़े हैं सबका सर्वनाश हुआ है जी। ठीक है गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बस आप इसके लिए थोड़ा भगवान से प्रेयर करिए। नहीं नहीं, अच्छा है, सब अच्छा होगा। इंसान अच्छा ऐसा कुछ सुधर जाने के बाद सब सही है। किसी के ऊपर कैसा कुछ आ जाता है, इंसान करना नहीं चाहता हो जाता है, उससे मैं समझता हूँ। सही है सही है। पर इसीलिए बस इससे मतलब गुरु जी से मिलाता हूँ तो हो जाएगा तेरा सब कुछ सही, टेंशन मत ले, हो जाएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुजी जी भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़े हो जाने एक दिन कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। वाह सुंदर, गजब पंक्ति तुमने कही भाई। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। सही है। गुरुजी साष्टांग दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम मानस तिवारी है और मैं कानपुर के पास एक गांव पड़ता बीरम, वहाँ से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि शिवजी पर जल चढ़ाकर पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? दोनों बातें हैं, दोनों बातें पुराणों में लिखी हैं। एक पक्ष ये कहता है नहीं पीना चाहिए, एक पक्ष कहता है पीना चाहिए। तो जो आपकी श्रद्धा है वो दोनों सही है। अच्छा, जैसे वो गुरुदेव भगवान है प्रदीप जी मिश्रा, वो कहते पीना चाहिए जल चढ़ा के, और आपका एक वीडियो सुना था उसमें आप कह रहे थे नहीं पीना चाहिए। तो दोनों पक्ष, शिव पुराण में ही दोनों पक्ष। और एक प्रश्न रामचरितमानस से जुड़ा है जिसमें एक चौपाई है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना सूद न पूजहि वेद प्रवीणा। इसका क्या अनुवाद है, क्या अर्थ है, आप स्पष्ट सकल सकल नहीं है, सील गुणहीना है शायद। जी जी गुरुदेव, कन्फर्म आप देखना पड़ेगा ग्रंथ। पूजय विप्र सील गुणहीना, ये चौपाई है। जी जी गुरुदेव। ऐसा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13वीं के लिए ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। अब जैसे विदेशों में हम गए, अमेरिका, लंदन, जापान इत्यादि देशों में जहाँ जहाँ हम पहुँचे, इन देशों में देखते क्या है कि ब्राह्मण अधिक मात्रा में नहीं है, और वहाँ पे 13वीं किसी को करनी हो तो वहाँ पे विद्वान ब्राह्मण, जरूरी थोड़ी है कि सारे विद्वान होंगे, सब तरह के हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ब्राह्मण आ जाएं तो 13 करके जो निमित्त है वो पूरा कर लें। तो वहाँ पे चाहे कैसा भी हो बुला के भोजन प्रसादी करा देते हैं। तो इस भाव से कहा गया है, लेकिन जो विद्वान होगा उसी की पूजा होगी, उसी का सम्मान होगा, मूर्ख का कहीं आदर सम्मान नहीं होता। जी। और एक प्रश्न और है कि श्री हनुमान जी महाराज का विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? हनुमान जी के विवाह की एक जगह चर्चा है, दक्षिण में एक मंदिर है। हनुमान जी की पत्नी का नाम जहां तक हमें याद है सुवर्चला नाम है। जी कंफर्म है, भगवान जाने। तो ये सूर्य देव की पुत्री है क्या? हाँ, ये सूर्य भगवान की एक पुत्री है। तो सुवर्चला। जो हनुमान जी के गुरु हैं वो सूर्य देव हैं, तो गुरु की पुत्री तो अपनी बहन हुई, तो विवाह कैसे हो गया फिर? देखो, सूर्य भगवान की बेटी यमुना जी हैं। तो फिर अब ये सूर्य भगवान की बेटी हाँ। यमुना जी हैं। जी। अब सूर्य भगवान की परिवार की कोई बेटी हो सकती है, इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख नहीं है। जी, उल्लेख नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए हनुमान जी को ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, और उसी रूप में हम सब पूजा भी करते हैं। केवल एक मंदिर है दक्षिण भारत में, सुवर्चला हनुमान जी के साथ उनके साथ विराजे हैं। और वह कुछ विद्या हमारे सनातन में ऐसी हैं जो गृहस्थ को ही दी जाती हैं। जी। ब्रह्मचारी को कुछ विद्या नहीं दी जाती, क्योंकि आपके मतलब की नहीं है। जैसे आद्य शंकराचार्य जी से ने भारती ने सवाल कर लिए गृहस्थी के, तो आद्य शंकराचार्य जी उत्तर नहीं दे पाए। बाद में एक राजा के शरीर में उन्होंने पर काया प्रवेश की विधि अपनाई और रानी को जाके तब
उन्होंने नारी के संग रहने का गृहस्थ धर्म सीखा और जाके भारती को मंडन मिश्र की पत्नी को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। तो कुछ ज्ञान गृहस्थों के लिए है, कुछ ज्ञान विरक्तों के लिए। जी। तो हनुमान जी को कुछ ज्ञान ऐसा देना था जो गृहस्थ को ही दिया जा सकता है, इसलिए विवाह कराया। ये बात सही है कि गुरु की पुत्री बहन होती है, परंतु कई जगह ये देखा गया है कि गुरु की पुत्री के साथ शिष्य का उनके इच्छा अनुसार विवाह भी हुआ है जी, उसे गलत नहीं ठहराते। अच्छा, तो कई जगह देखा गया है जी। तो 2 मिनट का समय और एक कुछ चीज सुनाना चाहता हूँ आपको जी। भवानी के स्वामी व्रसतवर गामी सिर जटा विराजे है गंगा पियत नित भंगा मगन शो धरे सिर चंदा करत नित दंगा द्रगन शो कृपा की जो स्वामी दास आपका नमत हो। सुंदर, खुश रही। प्रणाम चलो गुरु, इस तरफ राधे ले आना माइक। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके लिए वृंदावन जो आश्रम है अपना, जिस पर बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, कुछ लिखने का प्रयास किया है, जिसे रैप सॉन्ग कह सकते हैं। सुनाओ सुनाओ बेटा। गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय। वृंदावन की पुण्य धरा पर बना ये आश्रम प्यारा है, दीन दुखी असहाय जनों को मिलता यहाँ सहारा है। जो भी भूखा आए जहाँ भरपेट वो भोजन पाता है, तन मन खुश हो जाए भाव से राधे राधे गाता है। ये वो धाम जो बिना जात पात पूछे देता सबको आश्रय। गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय। बच्चों की सताई वृद्ध माताओं की यहाँ सेवा होती, अन्न क्षेत्र बढ़ता रोज रामा अन्नपूर्णा की अद्भुत ज्योति। आश्रम में गौशाला गुरुकुल जैसी पावन सेवाएं हैं, गुरुवर की निगरानी में सुंदर से सुंदर सुविधाएं हैं। आओ भक्तों तुम भी आओ, सेवा पथ पे आगे आओ, जितना हो सकता सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाओ, क्योंकि सब व्यर्थ परोपकारी होता जीवन सूची में संचय। गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय। भक्ति ज्ञान प्रभु प्रेम की प्रतिदिन जहाँ कथा चलती, जो भी सुने राधे कृष्ण हरि की शरण मिलती। कथा को सुन लोगों के जीवन में प्रकाश हुआ, भगवान ही होते सब कुछ ये लोगों को दृढ़ विश्वास हुआ। भक्ति ज्ञान के दिए जला गुरुवर ने दूर किए सबके संशय। गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय। और बीच में गुरुदेव जो आपके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है, लोग वहाँ आप अर्थ अच्छा कर सबको बढ़िया बताते हो, लेकिन जो मीडिया के लोग होते हैं कुछ भी गलत कर देते हैं, जिनका बस फालतू का काम होता है अच्छे आदमी पर बुरे बुरे कमेंट करना, उनको नीचे गिराने की, उनकी बुराई करना। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जग गवाह इस बात का तरक्की करने वालों से लोग जलते हैं, जग गवाह इस बात का तरक्की करने वालों से लोग जलते हैं। ये भौंकने वाले वो कुत्ते जो आवारा सड़कों पर पलते हैं, ये भौंकने वाले वो कुत्ते जो आवारा सड़कों पर पलते हैं, जिनका ना कोई ठिकाना ना कोई मुकाम होता, दूसरों की निंदा करना ही जिनका बस काम होता। लेकिन आप बेफिक्र गुरुजी प्रभु आपके साथ हैं, लेकिन आप बेफिक्र गुरुजी प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु के रहते कोई कुछ कहे किनकी क्या औकात है। बस इसी तरह आप कथाएं गाते रहिए, लोगों को सतमार्ग से लगाते रहिए। भगवान हर क्षेत्र में इसी तरह आपकी करता रहे जय। गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय, गौरी गोपाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब ये तो गौरी गोपाल पे हो गया गुरुदेव, 4 पंक्तियां आपके नाम और समर्पित चरणों में करना चाहूंगा। कहो। कि निस्वार्थ सुखों को छोड़ आपने सेवा को अपनाया, निस्वार्थ सुखों को छोड़ आपने सेवा को अपनाया। लोगों से लोगों को जोड़ आपने सबको एक जुटाया। बांटा जीवन में प्रेम सदा जिसका कोई मोल भाव नहीं, बांटा जीवन में प्रेम सदा जिसका कोई मोल भाव नहीं। शब्द कम पड़े आपकी प्रशंसा में गुरुवर, आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई जवाब नहीं। खुश रहिए। मानवता के सबसे ऊंचे शिखर के ताज रहोगे, भारत भूमि धन्य हुई आपको पाकर, माँ भारती के नाज रहोगे। लोगों के दिलों में सदियों तक बसने वाले परम पूज्य मेरे गुरुवर श्री अनिरुद्ध महाराज रहोगे, मेरे गुरुवर श्री अनिरुद्ध महाराज रहोगे। राधे 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 राधे। भगवान आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हम लोगों की दुकान है कपड़े की।
हाँ। हम लोग साथ में जाते हैं, दोनों लोग दुकान में। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है, दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। उसके बाद जब मैं इसको रोकती हूँ तो कस्टमर के सामने हमारी लड़ाई हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं। तो गुरुजी व्यापार कैसे बढ़ाए हम लोग? ये तो धंधा चौपट करा देगी। वही तो ना गुरुजी। हमारा भाई भी है साथ में, वो क्या करता है, सुबह दुकान आता है, दुकान खोल के भाग जाता है दुकान से। कहाँ? दोस्तों के साथ बैठता ही नहीं है गुरुजी दुकान में, हम लोग के भरोसे छोड़ के भाग जाते हैं। पिताजी? पिताजी घर में रहते हैं। दुकान आप लोग संभालते हैं? दुकान हम दोनों के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहन कामचोर है मतलब? पूरी कामचोर है गुरुजी। बात कराओ। गुरुजी ये ना मेरे से ज़्यादा होशियार है, तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरुजी। नहीं गुरुजी, ये तो आप लोग एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी, ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी। तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। गुरुजी व्यापार का नाम ही यही है। सही है। कस्टमर आएगा, जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, लोग उस झूठी को सच्ची मान लेते हैं। अब तो क्या तारीफ करते हो आप? बहुत सुंदर गुरुजी, हो, जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मेरे सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ तो लोग ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, तो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। बोलते हैं जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। सही है, दुकानदार ऐसी बात करते, अरे आप पे जच रहा है। ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। लेकिन ये सब बोल ही नहीं पाते ना हम लोग, मैं इसको बोलती हूँ। तो सीख लो ना, सीख लो। व्यापार में तो ये सीखना ही पड़ता है। तुम्हारी बहन बढ़िया मस्त, मतलब ठीक चल रही है। वो व्यापारी के लक्षण गुण तो आने ही चाहिए। जो गुरुजी सिंधी है ना, सिंधी व्यापार में बहुत आगे होते हैं गुरुजी। सही है। तो ये भी तो सिंधी है। दोनों सिंधी हैं। तो मैं तो काहे तुम पूरी सिंधी बन पा रही हो? लालच। आपको लालच नहीं है? बहुत है गुरुजी, लेकिन कामचोर है, बोली तो मैंने। कामचोरी करती है, जहाँ कस्टमर आएगा वहाँ भाग जाएगी, मोबाइल चलाने बैठ जाएगी, मतलब कस्टमर को ध्यान ही नहीं देती है। फिर उनके सामने ऐसे लड़ती कि कस्टमर ही भाग जाते हैं। लेकिन बढ़िया। और क्या क्या तारीफ में करती हो आप? गुरुजी हम लोग बातें करते हैं दुकान में बैठ के, कस्टमर हम लोग को देख के भाग जाते हैं। नहीं, आप तारीफ करती हो, 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच जाती है। गुरुजी जैसे कस्टमर आते हैं, मैंने उनको 20 पीस खोल के दिखाए जी। अब उनको पसंद एक भी नहीं आया, अब मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ कि आप मेरे कहने पे 2 पीस ट्राई करो। फिर वो 2 की जगह उनको 4 ट्राई कराती हूँ, 4 में से 3 फाइनल करा देती हूँ। तारीफ करती हूँ, मैम ये पीस तो बनाई आपके लिए, इतना सुंदर लग रहा है, कम रेट में, और आपको क्या चाहिए? कम में बम। कम में बम, और नहीं तो क्या गुरुजी। सही है, अच्छा है। गुरुजी मैं सिंधी हूँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ जी। हम लोग का एक सिंधी में गाना है, मैं उसके लिए 2 लाइन आपके लिए मतलब मैंने बनाए हैं। सुनाओ सर, ये दोनों को गाने। गाओ गाओ। आए हाय नंढड़ी उम्र तई, आए हाय सुहिणी सूरत तई, कहिड़ो अलाए जादू तई, हर माण्हू दीवानो तई, कहिड़ो अलाए जादू तई, हर माण्हू दीवानो तई, कहिड़ी मां तारीफ़ कयां, कसम सां तूं ॾाढो वणे तो, सिधा तीर दिल ते हणे तो, कहिड़ो अलाए जादू तई, हर माण्हू दीवानो तई, कहिड़ो अलाए जादू तई, हर माण्हू दीवानो तई, कहिड़ी मां तारीफ़ कयां। वाह, झूलेलाल की जय। आयो लाल सभई चो झूलेलाल। गुरुजी मेरा भाई भी यहाँ पे आया है। सुंदर। चलो अब आप लोगों से हम ऊपर मिलेंगे। चलो बाकी प्रश्नोत्तरी भाई आपसे कल बात करेंगे। कल रहोगे ना आप? गुरुजी राधे राधे, कैसे हो आप? एकदम अच्छे। गुरुजी दिल्ली से वृंदावन की पैदल यात्रा थी 9 दिन की, जिसमें आपने गौरी गोपाल भगवान की तरफ से 8 दिन का सहयोग किया गया था, भोजन का व्यवस्था, उसमें कुछ बोलिए आप।
वो तो सेवा थी, हो गई। नहीं क्या बोलूँ सर, है सेवा थी, भगवान ने कराई, लाखों लोगों ने प्रसाद पाया। सेवा थी गुरुजी। कुछ मीडिया वाले हैं, वीडियो देखता हूँ, हाँ, अच्छाई चीज नहीं दिखाते हैं, नहीं ठीक है, दिखाते, नहीं दिखाते, और बुराई की फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा दिल में ठोस लगता है। जी जी, तो अच्छाई चीज तो दिखाना चाहिए ना गुरुदेव। सही है, सही है। बागेश्वर बाबा की तरफ से एक इंटरव्यू था, जब महाराज श्री की तरफ से आया था, जो अनुज चाचे महाराज जी नहीं होते तो भोजन में बहुत शौकीय थे, तो नहीं हो पाते तो नहीं हो पाता। जी ठीक है, आप सबका आशीर्वाद है, बाकी ठीक है गुरुजी। चलो जिनको मिल